मिथ्या वेब सीरीज एपिसोड 1 की स्टार्टिंग जूही नाम की टीचर और उसकी स्टूडेंट रिया राजगुरु से होती है। रिया राजगुरु जो कि एक जेल में बंद है, उसे मिलने जूही पहुंचती है, जहां पर जूही रिया से पूछती है कि उस दिन की सारी घटना के बारे में मुझे बताओ। लेकिन रिया उसे शुरुआत में नहीं बताती है, तो जूही कहती है कि मैं इसे मीटिंग ओवर समझती हूँ और वो वापस जाने लगती है। जिस पर रिया उसे रोकती है और कहती है कि मुझे सारा कुछ पता है, मैंने झुरमुट में देखा था कि कैसे तुम्हारे पति को किसी ने मारा। अब इधर हम पास्ट में चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो जूही थी वो अपने पति के साथ एक बच्चा कंसीव करना चाहती थी, लेकिन वो किसी तरह से बच्चे को कंसीव नहीं कर पा रही है, जिसका प्रयास दोनों लोग कर रहे हैं। अब इधर हम देखते हैं कि जूही एक कॉलेज में हिंदी साहित्य की प्रोफेसर है, जहाँ पर वो सभी बच्चों को पढ़ाती रहती है, और वहीं पर रिया राजगुरु भी उसकी स्टूडेंट बन करके बैठी है। इधर हम विशाल सर को देखते हैं, जो कि जूही मैम के पास आते हैं और वो उसे बताते हैं कि आपका जल्दी ही प्रमोशन एचओडी होने वाला है, क्योंकि आपसे बेहतरीन प्रोफेसर किसी को नहीं मिलेगा। जिस पर जूही मैम उन्हें मना करती हैं और कहती हैं कि मैं एचओडी नहीं बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पिता के पोजीशन से सब लोग मुझे एचओडी बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं खुद पे कुछ ना कुछ कायम करना चाहती हूँ। मैं किसी के सहारे की ज़रूरत मुझे नहीं है। जिसके बाद वो विशाल सर से कहती है कि मैं अब जाने वाली हूँ। तो विशाल सर कहते हैं कि हिंदी साहित्य का सबसे खतरनाक शब्द होता है जाना, इसी तरह इंग्लिश साहित्य का सबसे खतरनाक शब्द होता है प्लेजरिज्म। इस चीज़ को रिया राजगुरु सुनती रहती है, और फिर उसके बाद जूही एक बाथरूम में चली जाती है, जहां जूही अपने साथ विशाल सर को सेक्सुअली इमेजिन करने लगती है और एक कमरे पे मॉर्निंग करने लगती है। उसकी मॉर्निंग को बाहर एक लड़की सुन लेती है, और वो लड़की और कोई नहीं रहती बल्कि रिया राजगुरु रहती है, जो कि जब उसके बाथरूम के नज़दीक पहुंचती है तो घबरा जाती है, लेकिन वह उसको देखे बिना वहीं से चली जाती है। अब इधर रिया राजगुरु आती है जूही के पास एक ऐसे लेकर के। वो ऐसे बहुत अच्छे लेवल का लिखे रहती है, जिसको जूही समझती है कि हम लोगों से झूठ बोल रही है, क्योंकि जूही ये जानती थी कि रिया इतना अच्छा ऐसे नहीं लिख सकती। इस पर वह उसे कहती है कि तुमने जो भी ऐसे लिखा है, मुझे लगता है कि तुमने कॉपी किया है, तुम्हारे मन की बात नहीं है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ऐसे नहीं बल्कि महाकाव्य टाइप में लग रहा है। रिया रहती है, वो कहती है कि मैडम ये मेरे सारे शब्द हैं और आप मुझे किसी भी तरह से जज मत कीजिए, क्योंकि मैंने अपने सारे शब्दों को खुद टटोल के लिखा हुआ है और मैं किसी से भी चीटिंग नहीं की हूँ। जिसके बाद फिर से जूही कहती है कि मैं इसे देखूंगी, मुझे इसके बारे में क्या करना है और मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगी। लेकिन रिया ढीठ थी और वो कहती है कि मैडम मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पक्ष में ही फैसला लें, क्योंकि अगर आप मेरे पक्ष में फैसला नहीं लेंगी तो मैं बड़ी कमेटी के पास जाऊंगी और वहाँ कहूँगी जूही मैम अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। जिसके बाद ये था सुन करके जूही काफ़ी नाराज़ होती है और जूही उसको ऐसे में फेल कर देती है, जिसकी खबर सुनते ही रिया काफ़ी नाराज़ हो जाती है और रिया अपने कमरे में चली जाती है। रिया अपने कमरे में जूही मैम की सारी फ़ोटोज़ इंटरनेट पे तलाश कर रही होती है, और दूसरे दिन फिर रिया पहुंच जाती है जूही के पास, जहां पर रिया जूही से कहती है कि मैडम मैंने आपको उस अवस्था में नहीं देखा था, आप परेशान मत होइए, मैं जानती हूँ कि आप उसी वजह से मुझसे बदला निकाल रही हैं, लेकिन मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे वो खुद से लिखे हैं। मुझे पता है कि आपके फादर भी बहुत बड़े व्यक्ति हैं और उन्हीं की वजह से आपको इस प्रोफेसर की जॉब मिली है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जैसे आपको मिली है वैसे और किसी को भी मिले, क्योंकि ये प्रोफेसर की जॉब बहुत आपके लिए कीमती है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपसे ये छिन जाए। इसलिए आप अपना जो मुझे फेल की है उसे वापस लीजिए और मुझे सक्सेस कर दीजिए। जिस पर जूही उससे कहती है कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हो, तुम्हारी इसी एटीट्यूड के चलते तुम्हारे साथ ये हो रहा है और मैं जानती हूँ कि तुमने चीटिंग की है। तुम किसी भी हायर अथॉरिटी के पास चली जाओ, लेकिन मैं तुम्हें पास नहीं करूँगी। जिसके बाद ये सभी बात जूही अपने घर पे भी बताती है, और जूही का पति उससे कहता है कि राजगुरु फैमिली ने बहुत से ट्रस्ट दिए हैं इस कॉलेज को, उन्होंने काफ़ी इस पे पैसा खर्चा किया है, इसलिए तुम्हें उससे नहीं लड़ना चाहिए। जिस पर जूही उसकी बात को काटती है और कहती है कि मैं केवल उसे इंटेग्रिटी सिखा रही थी और टीचर के साथ किस तरह से रहता है, इसलिए मैं उसे फेल की। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो रिया रहती है वो हायर अथॉरिटीज़ के पास चली जाती है, और वहाँ पर वो शिकायत करती है जूही की कि मैडम ने मुझे जान के फेल किया है, वो मुझे क्लास में भी ध्यान नहीं देती हैं और तमाम तरह के एलिगेशंस उसके ऊपर लगाती है। जिसके बाद जूही कहती है कि तुम्हारा मुझसे कोई पर्सनल मैटर नहीं, तुम इस चीज़ों से दूर ही रहो तो ठीक है। और फिर वो हायर अथॉरिटीज़ के सामने कहती है कि मैं अपने डिसीजन पे अडिग हूँ। जिसके बाद हायर अथॉरिटीज़
रिया से कहती है कि हम तुम्हारा रिव्यू देखेंगे, तुम अपने घर पे जाकर आराम करो। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जूही के घर का, जहाँ पर जूही का हस्बैंड अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जूही आती है और उसे वो ऐसे दे देती है जो कि रिया के द्वारा लिखा गया था, और अपने पति से पूछती है कि तुम इसमें फीडबैक मुझे दो कि देखो इस जो ऐसे है इसमें बनावटी अक्षर कितने हैं और ये कोई सामान्य व्यक्ति लिख सकता है। जिस पर उसका पति उसको पढ़ता रहता है। और इधर हम देखते हैं एक सिक्योरिटी गार्ड को जिसका नाम रोनिन है, जो कि सीधा रिया के कमरे में पहुंच जाता है जब वो कपड़े बदलती रहती है। रिया और रोनिन आपस में बहुत ही ज़्यादा वो थे, जहाँ पर रिया रोनिन से कहती मैं तुम्हें खुश कर दूंगी अगर तुम मेरा एक काम कर दो। वो उसके नोट्स लेकर आया रहता है, जहाँ पर रोनिन से रिया कहती है कि तुम मुझे एक काम करो और जूही मैम के घर का एड्रेस दे दो। जहाँ पर रोनिन जूही मैम के घर का एड्रेस देने के लिए रिया को राज़ी हो जाता है। और इधर हम देखते हैं जूही के घर का दिन, जहाँ पर जूही और उसके हस्बैंड के बीच में बातचीत होती रहती है। तभी वहाँ पर बाहर कुत्ते भौंकने लगते हैं, जिस पर जूही को लगता है कि उनके घर के पास कोई आया है, लेकिन वो घर से जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे कोई दिखता नहीं है। और इधर हम देखते हैं कि रिया बैकग्राउंड में खड़े होकर के उन दोनों को देख रही है। 8 दिन बाद की घटना सामने आती है, जहाँ पर जूही के पति को कोई जान से मार दिया होता है। और इधर पुलिस वाले आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर से जब उसकी महिला ऑफिसर पूछती है कि सर आपको क्या लगता है कौन मर्डर हो सकता है, तो पुलिस वाला बोलता है कि अक्सर इस तरह के केस में जो स्पाउस होती हैं वही मर्डरर होती हैं और सबसे ज़्यादा रोना धोना भी वही करती हैं। इसलिए मेरा शक है कि ये सारे के सारे काम जूही नहीं किए हैं। लेकिन हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे और केवल एक लाश ही सत्य होता है, बाकी सभी लोग गुनहगार होते हैं। इसलिए किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसी की तरह एपिसोड 1 ख़त्म होता है।